तो हम लोग बच्चों को जो फाउंडेशनल कोर्स होता है वो 10 तक का कोर्स होता है। 6 से 10 तक का कोर्स फाउंडेशनल कोर्स कहलाता है और वो 2 भाग में होता है। एक जिसे हम लोग विजेता जूनियर के नाम से कहते हैं, जिसमें 6, 7, 8 के बच्चे इनरोल होते हैं, और जो विजेता सीनियर होता है उसमें 9, 10 के बच्चे इनरोल होते हैं। क्या बेनिफिट है, क्यों ऐसा करते हैं? आज जो कंपटीशन है उसमें बच्चे बहुत शुरू से ही काम कर रहे हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स बहुत जो जागरूक है वो बहुत पहले से बच्चों के पीछे लगे हुए हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो फिजिक्स के सर है, एचओडी जो है, उनका बेटा जब क्लास 7 में था तब वो उसको यहाँ लाना शुरू कर दिया। अभी वो है क्लास 9 में, लेकिन 11th स्टैंडर्ड के सारे प्रॉब्लम्स फिजिक्स के सॉल्व करता है, सारे एचसी वर्मा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। आगे चल के कंपटीशन आपका ऐसे ही बच्चों से है और इसके लिए पहले से तैयार होना बहुत जरूरी है। तो 2015 में हमारा इंजीनियरिंग विंग शुरू हुआ और साथ ही साथ मेडिकल विंग जो एनटीपीएल मेडिकल्स के नाम से रहता है, उसका ऑफिस नीचे 103 रूम नंबर में है। इमरान अली सर जो हमारे डायरेक्टर और फाउंडर हैं और मैथ्स के एचओडी हैं हमारे बीच मौजूद हैं, तो एक बार इमरान सर की जरूरत आती है। आईआईटी बीएचयू से सर ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर एनटीपीएल की शुरुआत की। कुछ रिजल्ट्स हम लोग शेयर करना चाहेंगे। 15 इयर्स हम लोग का हो चुका है। हम लोग यहाँ पर एनटीपीएल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते, बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ मोटिवेशनल और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना सिखाते हैं। लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं काम देता है, तो सब पेरेंट्स लोग भी है सर, लाइफ में पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों को, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है वो भी जरूरी है। तो सर हमारे एचओडी फिजिक्स के, मैं आपको डिफरेंट टीचर्स से मिलवाता हूँ। ये हमारा ऑफिस यहाँ पे शायद अभी आप देखे होंगे। अभी रिसेंट हमारे रिजल्ट्स 2021 में जो बच्चे गए, 2020 में जो बच्चे गए, 2022 का रिजल्ट हमारे पास नहीं है यहाँ पे। अब बाहर शायद देखे होंगे, कई सारे बच्चे आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई गए। ये मेडिकल का हमारा रिजल्ट है। इस साल के रिजल्ट इसमें नहीं है। रोशनी इस बार एम्स पटना गई है, एक बच्चा सौरभ है वो रिम्स गया है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हर साल इस इंस्टीट्यूट से हो रहे हैं, ठीक है। अब फैकल्टीज में आते हैं हम लोग। तो अभी हमारे पास फिजिक्स में जो फैकल्टीज है, प्रणव सर, मैं, चंदन सर है फिजिक्स में। तो ये 3 लोग हम लोग फिजिक्स में हैं। केमिस्ट्री में पंकज सर हमारे साथ हैं, फाउंडर भी हैं यहाँ के और एचओडी भी है केमिस्ट्री में। सलमान सर हमारे बीच होंगे, सलमान सर है, और मदन मोहन झा सर। 3 सर हम लोग केमिस्ट्री में हैं। सिमिलरली मैथ्स में इमरान सर खुद और चंदन सर मैथ्स में देखते हैं। बायोलॉजी में संजय मिश्रा सर, प्रशांत सर और नवजीवन सर हमारे बीच हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि कंपटीशन जो है ना, क्रिएट किया गया है। कंपटीशन सही में कुछ नहीं होता, और इस बात को अगर आप सीख लेंगे लाइफ में तो आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगा। तो इसके लिए एक सर्वे किया गया और सर्वे में देखा गया कि 95% लोग ऐसे होते हैं जिसको जितना कहा जाता है, जितना करना चाहिए बस उतना करते हैं, उतना करके काम निपटा लेते हैं। मैक्सिमम लोग इतना भी नहीं करता है। चाहे किसी इंडस्ट्री में चले जाइए, किसी ऑफिस में काम करने वाले वर्कर को देख लीजिए, वो वहां के जो मैनेजमेंट स्टाफ है, हेड है, उनको देख करके बस जितना काम खाया था उतना ही करते। 95% लोग ऐसे मिले जो इतना भी नहीं करते, इनके लिए कोई कंपटीशन का बात ही नहीं। 4.9% लोग मिले जो जितना कहा जाता है बस उतना करते हैं। 0.1% लोग ऐसे मिलते हैं जिसको जितना करना चाहिए अपने लाइफ के लिए उससे ज्यादा करते हैं। आपको क्लास आना है, क्लास किया आपने, घर गए, होमवर्क किए, बस इतना करके अगर आप खुश रहेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 4.9% में भी आना बड़ी बात है। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो 0.1% बनाना पड़ेगा। 0.1% का मतलब कि आपको पढ़ाई करनी है, घर जाके सोचना है कि हम इस पे क्वेश्चंस कैसे बना सकते, डिफरेंट बुक्स एक्सप्लोर करना जरूरी है। बच्चे में अगर ये सेल्फ स्टडी का टेंडेंसी आ गया कि वो खुद से पढ़ने लगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जनरली क्या होता है, बच्चों को उसे पढ़ाया जाता है, वो पढ़ता नहीं, ये डिफरेंस है। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल सबको समझाता हूं। पहला आईआईटी 1951 में आईआईटी खड़गपुर में शुरू हुआ था, ये उसका इंट्रोडक्शन है। अभी इंडिया में 30 एनआईटीज है, 30-31 एनआईटीज हैं और लगभग 22 आईआईटीज हैं, 22-23 आईआईटीज हैं। ये सारे लिस्ट है किस
किस स्टेट में कितने एमबीबीएस कॉलेज है, ये उनका लिस्ट है। भगत मोहन झा सर। एक चीज और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में समझना है बच्चों को, वो ये है कि स्कूल में वो बच्चा हम अच्छा मानते हैं जिसके 95% हो, 96% हो, 99%। आईआईटी में सिलेक्शन के लिए इतना परसेंट नहीं चाहिए होता है। ये एक डेटा है जो आईआईटी के वेबसाइट से निकाला गया है। जो फर्स्ट रैंक जिस बच्चे का आता है ना, उसका भी आप देखेंगे हर साल लगभग 90% होता है। जिस बच्चे को आईआईटी में एग्जाम में 90% मार्क्स आता है उसका रैंक 1 होता है। और ये जिसका 1 रैंक आ रहा है उसका 1 से 500 तक आने में ये 50% हो जाता है। सिर्फ 50% आने के वाले का सिलेक्शन होता है। और अभी रिसेंट इस साल का डेटा इसमें 2021 तक का है, 2020 तक का है। 21-22 कोरोना के बाद तो ऐसा हो गया है कि पहले 40% तक में सिलेक्शन हो जाता था, अब 30% में सिलेक्शन हो रहा है। प्लस गर्ल्स के लिए 20% रिजर्वेशन अलग से। ये मैं जनरल डेटा बता रहा हूं। ये बात को फील करना भी अलग चीज है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि बच्चा कोचिंग आया, वो देखा कि अरे पहला टेस्ट में तो 20% मार्क्स आए हमारे, वो तो 90% लाता है स्कूल में। वो पहली बार एमसीक्यू वाला टेस्ट दिया, पहली बार इस बात को फील किया कि एग्जाम में स्कूल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन कैसा पूछता है। स्कूल में क्या पूछते हैं, जो पढ़ाया जो लिखाया वही पूछ लिया। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे सवाल पूछते हैं। और मैं दिखाता हूं इस लेवल पे सवाल पूछने के लिए, जैसे कि एक सिंपल सवाल है, आप लोग सब 6, 7 सब तो करके के आए होंगे, तो सारे बच्चों से सवाल है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and √2। आप कौन सी क्लास में हो? 8 में। क्या नाम हुआ आपका? हर्षा। कौन से स्कूल से आप? हर्षा सुरेंद्रनाथ से। हर्षा बताओ 2 and √2 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पढ़े हो? क्या होता है एलसीएम? मल्टीपल। बताइए 2 and √2 का क्या एलसीएम होगा? 2। आप बताओ क्या नाम हुआ? मयंक। कहाँ से है? सुरेंद्रनाथ से। मयंक बताओ क्या होगा 2 and √2 का एलसीएम? आयुष्मान। सुरेंद्रनाथ से बताइए 2 होगा। आप बताओ। ऑप्शन बी 2 √2। आप क्या नाम हुआ? अनमोल कुमार। आप कौन सी क्लास में? 12th में। अच्छा, तो ऑप्शन बी 2 √2। आप बताओ आपका क्या नाम हुआ? निखिल शर्मा। निखिल बताओ कौन सी क्लास में आप? 9th। 9th में। बताओ एलसीएम 2 √2। 2 और √2 का एलसीएम कितना होगा? 2। ऑप्शन ए। अब बताओ। ऑप्शन बी क्या नाम हुआ आपका? तलहा। कहाँ से आप? सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी। सुरेंद्रनाथ से। कौन से क्लास में? 7। तो ऑप्शन बी 2 √2। 2। ऑप्शन ए क्या नाम हुआ आपका? रितु। कौन से स्कूल से है? सेंट्रल अकेडमी। सेंट्रल अकेडमी से। 2। क्या नाम हुआ आपका? इंसिरा। इंसिरा कौन से स्कूल से है? सुरेंद्रनाथ क्लास में। कौन से क्लास में? 8 में। याद करिए किस क्लास में एलसीएम पढ़ाया गया था? 5 के बाद ऑनवर्ड्स लगभग हर बार हो जाता है नहीं? 3, 4 से पढ़ रहे हैं। हाँ 4 से ये सब 4 से शुरू होता है। 4 में रहता है शुरू हो सर। जाता है। अच्छा, इस सवाल को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। तो ईश्वरा खड़ी हो। तो एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल वो होता है कि कोई भी एक नंबर जिसको आप मतलब उस मल्टीप्लिकेशन टेबल में कितने नंबर लगते हैं 2, 4, 6, 8। तो किसी नंबर के साथ क्या किया जाए कि वो मल्टीपल कहलाएगा? सिंपल सा एकदम हिंदी में कहता हूँ। किसी नंबर उस मल्टीपल में आप जैसे कि अगर आपको 2 का मल्टीपल्स निकालना है तो आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकते हो, तो वो 4 आएगा। एंड देन इफ यू हाँ मतलब आप या तो जैसे कि आपको 2 का 3 मल्टीपल्स चाहिए तो वो हो जाएगा 2, 4, 6। तो आप 2 को डबल करते जाते हैं।
2 को ऐड करते जा रहे हैं ना, जी डबल करेंगे तो 4 4 का डबल तो 8 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बैठिए। हाँ, क्या नाम था बेटा आपका? हर्षा। मल्टीपल के डिफिनेशन? Multiple is that number that is the result of doubling a number, like 2 plus 2, that is 4. So 4 is अच्छा, डू यू नो अबाउट इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स? yeah. व्हाट इज नेचुरल नंबर? Natural number, like the numbers who start from 1. 1 2 3 है ना? Yes. ठीक है, बैठो। क्या नाम बेटा आपका? आयुष्मान आयुष्मान। किस क्लास में खड़े हो बेटा? 7th में। तो मल्टीपल्स की डेफिनेशन अगर हम आपसे कहें? which is multiplied by itself and the number which is get that is called multiple. बैठिए। हाँ मनीष सर, आपको इस सवाल का जवाब दीजिए। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2 and 4? पहले इन लोग को मल्टीपल एक बार बता दीजिए, मल्टीपल किसे कहते हैं? पहले पूछ लेते हैं, फिर हाँ। LCM 2 and 4 का एलसीएम it's 4. 4 तो लिखा ही जाएगा 4 4 8 4 4 8 4 8 4 इस बार सब लोग का 4 है। अच्छा, मल्टीपल का क्या मतलब होता है? जैसे 2 के मल्टीपल लिखना है तो उसको उसके टेबल लिखना होता है, मतलब इंटू 1 करना है, फिर इंटू 2 करना है, इंटू 3 करना है, इंटू 4 इस तरह करते जाइए। सो 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6। तो टेबल नहीं, इन लोग को टेबल बोलोगे तो ये वहीं रुक जाएंगे ना। टेबल का मतलब इनको लगता है कि 10 तक ही रुक जाना है ना? टेबल नहीं, मल्टीपल है आपके नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ही मल्टीपल करेंगे। फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर मल्टीपल नहीं कहलाएगा। मल्टीपल तभी तक कहलाएगा जब तक वो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, है ना? तो दिस इज द यही छोटी छोटी, और ये जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है उन्हें ही अप्लाई यहाँ करना है। 12th में तो आपको कॉन्सेप्ट, 11th में कॉन्सेप्ट इतना सा होगा, आप रुकेंगे कहाँ? जो 4th में पढ़कर क्या है, जो 7th में पढ़े हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इन सब चीजों। तो मल्टीपल किसे कहते हैं? किससे मल्टीप्लाई किया जाए? किसी का भी मल्टीपल लिखना है तो उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कहाँ तक जा सकते हैं आप? इंफिनिटी तक जा सकते हैं, है ना? टेबल तो आप 10 तक ही रुक जाएंगे। खैर, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 4 6 एंड सो ऑन। 4 के मल्टीपल उसी तरह 4 8 12। अब देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको उल्टा पढ़िए, पहले हमने मल्टीपल्स लिखे, फिर इन मल्टीपल्स में कॉमन लिखे। तो कॉमन को हमने सर्कल कर दिया। देखिए 4 4 कॉमन है, 8 8 कॉमन है, 12 12 कॉमन है। अब एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन में सबसे लोवेस्ट कौन सा है? 4, इसलिए एलसीएम क्या होगा? 4। अब जरा इस सवाल पे वापस आते हैं। 2 के मल्टीपल्स तो इसी तरह है, 2 4 6 एंड सो ऑन। अब √2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? √2 into 1 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो √2 into 1 होगा √2, फिर √2 into 2 कितना होगा? √2 into 2 2√2। 4 तो नहीं होता, 4 तो होता है √2 into √2 into √2 into √2, 4 बार करेंगे तो तब 4 आएगा। सो 2√2। नेक्स्ट क्या आएगा? 3√2। नेक्स्ट 4√2। क्या सर √2 का वैल्यू? √2 मतलब 1.414 होता है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। ठीक है, अब बताओ कोई भी कॉमन मल्टीपल है क्या इसमें? नहीं ना। तो मल्टीपल्स कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम नहीं होगा। तो कितना छोटा सा बात है एलसीएम। यही डिफरेंस है स्कूल एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो आपसे पिछला सवाल मैंने पूछा कि 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, ये आप समझा दिए, ये आप सब लोग जवाब दे दिए। यही स्कूल एजुकेशन, यही बोर्ड लेवल पे आपका। और कंपटीशन आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने एलसीएम सही से समझाया। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं। एक और एग्जांपल और आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं x is equals to -√4, क्या वैल्यू होगी इसकी?
बताइए, बैठ के आराम से एकदम रिलैक्स होकर सोच के। प्लस टू प्लस टू माइनस टू माइनस टू प्लस माइनस टू नहीं, प्लस टू ऑप्शन सी प्लस माइनस टू नन माइनस टू प्लस माइनस टू none. So minus two. माइनस टू। -2 कुछ लोग बोल रहे थे, एक एक करके एक्सप्रेशन जानते हैं। -2 सही जवाब है, एक्सप्लेनेशन अब देना है। बताइए आप क्या नाम हुआ? आप ब्लू टी शर्ट, क्या नाम हुआ आपका? सर ऋषभ ऋषभ। ऋषभ कौन से स्कूल से? सर सुरेंद्रनाथ से। सुरेंद्रनाथ से। बताओ -2 क्यों होगा बाबू? सर सर वहाँ पर उसका रूट है ना सर, तो वो और वो 2 के जगह में सर माइनस गुना। अच्छा ठीक है, ये सवाल का जवाब दो। √4 का x इज इक्वल्स टू √4 सर 2 और इसका x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तीनों में सेम क्वेश्चन है कि अलग अलग है? क्या डिफरेंस बताओ? सर अच्छा ठीक है भाई। ऋषभ इज इन क्लास कौन सी क्लास में ऋषभ? क्लास 7 7th में। 7th गुड, 7 फिर भी बहुत हाँ आप पीछे। क्या नाम हुआ आपका? आयुष्मान। आप भी सुरेंद्रनाथ से। तो आयुष्मान बताओ, तीनों सेम 7th में है? 7th बताओ। अभी -2 बोल रहे थे ना, तो -2 क्यों? इसका आंसर बताओ। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो x कितना होगा? 2 -2 नहीं इस बार। ठीक बैठ। एक और -2 बोल रहे थे। हाँ बताओ। कोई बात नहीं, देखिए मैं ये नहीं बताना चाह, मैं बताना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं और जो कंपटीशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, अलग अलग चीज है और इस डिफरेंस को समझना ही इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें x स्क्वायर अगर 4 है तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, और -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। इसलिए x की वैल्यू +2 भी सही है, -2 भी सही है। इसके लिए वैसे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर है, पावर 2 है, तो दो सॉल्यूशन होंगे, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2। लेकिन अगर इसको देखें, ये एक लीनियर इक्वेशन है। √4 का वैल्यू सिर्फ 2 होता है, +-2 नहीं होता है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि √4 कितना होता है? +-2। ऐसा नहीं, √4 तो 2 होता है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा, x इज इक्वल्स टू 2 होगा। और अगर x इज इक्वल्स टू -√4 हो तो 4 का √2 हो गया और सामने माइनस लगा होगा, इसलिए -2। बहुत छोटा सा चीज है, सबको पता होता है। आंसर सर सुन के लगा ना करे यार कितना आसान तो था ये, लेकिन एग्जाम में गलती करके आ जाएंगे। इसी चीज को बचपन से सीख लेना तो आप आगे निकल जाएंगे। तो ठीक है, अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलवा देते हैं। दो शब्द हम भी कह देते हैं, तो कहीं भी रहें जहां भी पढ़ें, दो चीजें ध्यान रखिएगा। अपने क्लास में जो आपको दिया गया है होमवर्क एक्सरसाइज बन जाना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में जो भी यहाँ दिखाया गया है, अगर आपका एम
सेल्फ मेड बनना है तो आपको मल्टीपल पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए क्या है मल्टीपल किसे कहते हैं, कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं, फिलो बेस्ड किसे कहते हैं। तो आपको व्हाट एंड वाई आदत डालनी होगी अपने टीचर से, रेस्पेक्टफुल मैनर में, कि अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा क्वेश्चन अगर हम ऐसे बनाए तो कैसा हो। क्योंकि अगर आपको सेल्फ मेड बनना है, एज अभी आप तो सब स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ कल को आपको सक्सेसफुल बनना है तो थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा। रूटीन में आपके 90% मार्क्स आ गए, 85% मार्क्स आ गए और आप अपने क्लास के परफेक्ट हो गए। परफेक्ट कितना परसेंट पे आता है? 90 प्लस पे या 95 प्लस पे स्कूल में? हाँ 95 प्लस परफेक्ट हो जाता है। नहीं, तुमने 10 कहाँ से दिया है? आरके पब्लिक स्कूल कुचरी मझिया गढ़वा से, गढ़वा से। हाँ, क्योंकि सुरेंद्रनाथ से नहीं लग रहा है कि आपने 10th किया है। क्योंकि जो आपने गलती की है सुरेंद्रनाथ में इतना, तो सुरेंद्रनाथ मेहनत करता है इसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी मेहनत का रिजल्ट तब निकलेगा जब आप रेसिप्रोकेट उसी मेहनत से करोगे, है ना। आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट वैसे होंगे जो परफेक्ट में होंगे, कुछ स्टूडेंट वैसे में होंगे जो नहीं भी होंगे। तो आपको अपने घर का जो है टाइम, उसको इस तरह से मैनेज करना है कि एंजॉय भी करना है और रट करके कोई मार्क्स नहीं ला सकता, एकदम किताबी कीड़ा बन के नहीं ला सकता। एंजॉय भी करना है और पढ़ाई भी करना है। आजकल तो घर में मोबाइल एक आ गया है तो उसका पॉजिटिव यूज करें। और एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स लोगों से कि वो शुरुआत तभी होगी जब आप भी मोबाइल से बच्चों के सामने दूरी बनाएंगे। मैं तो हम ही टीचर हूँ, मैं घर पे अगर एज ए फादर मैं घर पे बैठ करके गेम खेल रहा हूँ, मैं कैसे अपने बेटे या बेटी को मना कर पाऊंगा? क्योंकि ये जो मोबाइल है अभी बहुत नुकसान कर रहा है। अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन 9th ऑनवर्ड 8th ऑनवर्ड एक रूट बन जाना चाहिए स्टूडेंट्स का कि हमें ये करना है। और हाँ, इंजॉयमेंट उतना ही जरूरी है। वो आप इंडोर गेम से ले सकते हैं, आउटडोर गेम से ले सकते हैं, या घर में बैठ करके कोई भाई आधे घंटे के लिए हमने टीवी सीरियल देख लिया। जिंदगी को लेते हुए और फिर उसके बाद अपने जो है तो हमें एम को टारगेट करना है कि भाई क्लास में हमारा इसका मार्क्स इतना आया, कल को टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का, तो अगर उसका 90.5 आया तो मेरा 17 क्यों? प्रेशर लेकर के नहीं, लेकिन सोच तो सकती है कि अगर कोई 19.5 ला रहा है या 20 आउट ऑफ 20 ला रहा है तो फिर मैं 15 या 14 पे क्यों? और ओपन मतलब पॉजिटिव माइंड से, प्रेशर लेकर के जिंदगी नहीं जी सकते। और प्रेशर लेकर के स्कूल में कंप्यूटर एग्जाम छोड़ दो, स्कूल के मार्क्स भी नहीं आए। तो ओपन होकर के जो भी आपके मम्मी या पापा से जो जिससे आप ज्यादा कनेक्ट करते हो उनसे डिस्कस करिए कि भाई कैसे मार्क्स बढ़े या कैसे हम क्या करें, है ना। थैंक यू।